वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट जैनिज़्म। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी बीपीएससी, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। जैनिज़्म को जो फाउंड जिसने किया था उनका नाम है वर्धमान महावीरा। ये 24 तीर्थंकर थे और इन्हीं को जैनिज़्म का फाउंडर माना जाता है। ठीक है। अच्छा, जैनिज़्म जो है इसकी पॉलिसी या इसके प्रिंसिपल बुद्धिज़्म से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। नॉन वायलेंस, ट्रुथ और एसिस्टिसिज्म को बढ़ावा देता है जैनिज़्म। 6th सेंचुरी बीसी के अंदर इंडिया में ही फाउंड हुआ था और बुद्धिज़्म भी 6th सेंचुरी में ही फाउंड हुआ था, लेकिन उसको गौतम बुद्धा ने फाउंड किया था और इसको जैनिज़्म को वर्धमान महावीरा। अब जैनिज़्म को याद रखने का आप ये भी एक काम कर सकते कि महावीरा जैन, सो कुछ सिमिलरिटी है। अच्छा, जो इनमें टीचर्स रहे वो 24 थे, उनमें से आखिरी वाले जो थे वही थे हमारे वर्धमान महावीरा, जिन्होंने जैनिज़्म को फाउंड किया था। ठीक है। सो ही वॉज द 24 तीर्थंकर। कुछ डॉक्टराइंस है जैनिज़्म की, 5 है मेनली। डोंट कमिट वायलेंस, अहिंसा नहीं करना, वायलेंस नहीं करना। महात्मा गांधी भी वायलेंस के खिलाफ थे, वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे और जैनिज़्म भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है। सो पहला प्रिंसिपल है डोंट कमिट वायलेंस। सेकेंड, डोंट स्पीक अ लाई, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है। डोंट स्टील, चोरी नहीं करना है। प्रॉपर्टी नहीं रखना भी एक डॉक्टराइन है जैनिज़्म का। और ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचारी बन के रहना। 2 सेक्ट थे, स्वयंवर एंड दिगंबर, जिसमें कि जैनिज़्म बटा हुआ था। इसके फॉलोअर्स मेनली बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे अच्छे खासे, जिन्होंने काफ़ी उनकी रूलिंग पीरियड को, उनकी रूलिंग क्वालिटी को माना जाता है, सराहाया जाता है। जैनिज़्म को बिंबिसार ने भी बहुत फैलाया था। इसके फॉलोअर थे अजातशत्रु भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटका के अंदर इन्होंने जैनिज़्म को बहुत ज़्यादा पेट्रोन किया था। बिंबिसार ने 558 से 491 बीसी तक और अजातशत्रु ने 492 से 460 बीसी तक किया था। ठीक है। काउंसिल्स थे इसमें। फर्स्ट काउंसिल जो थी 300 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्रा पटना में। लोकेशन इसका स्थूलभद्रु चेयरमैन थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक रूलर है, इन्होंने पेट्रोन किया था। ठीक है। इसके अलावा कंपाइलेशन में जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्क कंपाइल हुए थे वो था 12 अंगास, 12 अंगास, और इसने 12 अंगास जो कंपाइलेशन हुआ था उसने क्या किया था, 14 पूर्वज को रिप्लेस किया था। सेकेंड काउंसिल 512 एडी में हुआ था। वल्लभी लोकेशन थी इसकी। देवरी दिगानी कशंबरन ये इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगास का एंड 12 उपअंगास का, फाइनल हो गया था सेकेंड काउंसिल के अंदर। अच्छा, सो जो इसमें आर्किटेक्चर हैं जैनिज़्म के, वो जैसे केव्स और गुम्फास काफ़ी फेमस है कि भाई जैनिज़्म से भी बहुत सारे आपको केव्स और गुम्फास देखने को मिलते हैं। जैसे हाथी गुम्फा है, बगा गुम्फा है, ये इसके एग्जाम्पल है जैनिज़्म के टाइम के। इसके अलावा टेम्पल्स भी बहुत जाना माना एक आर्किटेक्चर माना जाता है जैनिज़्म का, बहुत सारे मंदिर पाए गए। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एंड बाहुबली, ठीक है, शून बेलगोला कर्नाटका के अंदर टावर बना था विद इन चित्तौड़ फोर्ट, और पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इसके अलावा जैनिज़्म जो है वो लिमिटेड स्प्रेड हुआ था, ज़्यादा नहीं फैला था। क्यों? इसके कारण थे इसके 5 प्रिंसिपल, जो 5 प्रिंसिपल थे। डोंट कमिट वायलेंस, डोंट स्पीक अ लाई, डोंट स्टील, डोंट एक्वायर, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। स्ट्रिक्ट रूल्स थे इसके अंदर। बुद्धिज़्म के अंदर था कि पाली लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज थी उसको यूज़ किया गया, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा जैनिज़्म के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जैनिज़्म इतना नहीं फैल पाया। और इसमें वेजिटेरियनिज़म, यानी कि वेजिटेरियन आपको खाना खाना है, मांस मछली नहीं खा सकते, सो उससे भी ज़्यादातर लोग सहमत नहीं थे। सो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जैनिज़्म कम स्प्रेड हुआ एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म। और कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, इस क्रॉप जैनिज़्म के अंदर माना जाता था कि ज़्यादातर आदमी जो है क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। सो 5 प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट रूल, वेजिटेरियनिज्म एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो थे कारण थे इसके लिमिटेड स्प्रेड होने के, किसके, जैनिज़्म के। इनके तीर्थंकर्स को देखिए, टोटल 24 थे, जिसमें ऋषभ और अरिशनामी, इन्होंने ऋग्वेदा का भी इनके नाम का मेंशन है ऋग्वेदा के अंदर। ऋषभ जो थे वो फर्स्ट थे, इनका सिंबल बुल था। 22nd थे अरिश तनेमी, ये काउच शेल इनका सिंबल था। और 23rd जो तीर्थंकर थे जैन के वो थे पार्श्वनाथ, इनका सरपेंट सिंबल था। और 24th जो थे, जो कि जैनिज़्म के फाउंडर भी माने जाते हैं, हमारे वर्धमान महावीरा, जिनका सिंबल लायन था। इनका जन्म वर्धमान महावीरा का जन्म 540 बीसी में हुआ था, कुंदग्राम बिहार के अंदर, नियर वैशाली के कुंदग्राम जगह पे। और इनका जो मृत्यु थी वो पावापुरी बिहार में हुई थी 468 बीसी में। इनकी पत्नी का नाम
कई सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि शायद इन्होंने शादी नहीं की थी क्योंकि ये ब्रह्मचारी को प्रमोट करते थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि प्रभावती इनकी वाइफ थी। ओके, इसके अलावा जो टीचिंग है जैनिज़्म की, वो गॉड में बिलीव करती है। वेदास को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, गॉड को भी नहीं देती। बिलीव इन गॉड माने कि जैनिज़्म ना ही गॉड में भरोसा करता है और ना ही वेदास पे नहीं मानते। ठीक है, अहिंसा नॉन वायलेंस को प्रोटेक्ट करता है। सोल की थ्योरी मानी जाती है जैनिज़्म में। वॉक ऑन फुट, पैदल चलना बिना चप्पल वप्पल पहने, ये जैनिज़्म प्रमोट करता है इस चीज़ को। फिल्टर वाटर पीना, ठीक है, और स्टिफ बैंड ऑफ क्लोथ, मुंह के पास कपड़ा बांध के रखना, ये सब क्या है, टीचिंग है जैनिज़्म की। अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, आपको मोक्ष, इसको 3 ज्वेल्स कहा गया है जिसके थ्रू आपको मोक्ष मिल सकता है जैनिज़्म के अकॉर्डिंग। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ यानी कि सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज यानी कि जनना, कंडक्ट, राइट कंडक्ट यानी चरित्र। अच्छा, जैनिज़्म जो है कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता, फेथ नहीं है, कर्मा को मानते थे। आपके जैसे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी मोक्ष वाली ज़िंदगी अच्छी होगी, और मतलब मोक्ष जो है आपको अच्छे से प्राप्त होगा, अगर नहीं होंगे तो बुरी होगी। माइग्रेशन ऑफ सोल्स में मानते थे। वर्च्यूज़ के हिसाब से जैसे आपके कर्म वैसे आपका जन्म मिलेगा। इसको 3 ज्वेल्स कहा गया है जिसके थ्रू आपको मोक्ष मिल सकता है जैनिज़्म के अकॉर्डिंग। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ यानी कि सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज यानी कि जनना, कंडक्ट, राइट कंडक्ट यानी चरित्र। अच्छा, जैनिज़्म जो है कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता, फेथ नहीं है, कर्मा को मानते थे। आपके जैसे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी मोक्ष वाली ज़िंदगी अच्छी होगी, और मतलब मोक्ष जो है आपको अच्छे से प्राप्त होगा, अगर नहीं होंगे तो बुरी होगी। माइग्रेशन ऑफ सोल्स में मानते थे। वर्च्यूज़ के हिसाब से जैसे आपके कर्म वैसे आपका जन्म मिलेगा। अच्छा, तो फिर भी ये रिलीजन इतना नहीं चला, इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, लिमिटेड रहा, डिक्लाइन क्यों हुआ? लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, जैसे जैसे बुद्धिज़्म को रॉयल पैट्रोनेज यानी कि बहुत सारे रूलर्स ने प्रमोट किया था, अडॉप्ट किया था, जैनिज़्म को उतना नहीं किया किसी भी रूलर ने, ज़्यादातर बिम्बिसार ने किया, जाशस्सु ने किया, पर और ज़्यादा तो नहीं देखने को मिला, ये भी कारण था जैनिज़्म की डिक्लाइन होने का। सीबीआरटी, इसमें आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते आप, स्ट्रिक्ट रूल्स थे, है ना, और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह भी बहुत नहीं माना जाता था, सो सीवियर बहुत था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो गया। लैक ऑफ एफर्ट्स, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स किसी ने भी नहीं डाले इस रिलीजन को प्रमोट करने में। डिवीजन बिटवीन सेक्ट, श्वेतंबर एंड दिगंबर सेक्ट में बट गया था, जिसकी वजह से भी जैनिज़्म बहुत जल्दी डिक्लाइन हो गया था। दिस वॉज ऑल अबाउट जैनिज़्म। क्या किसने फाउंड किया, कब फाउंड किया, जैन के तीर्थंकर्स की टीचिंग, काउंसिल्स, सो काउंसिल्स से बेसिकली किसने पेट्रोन किया, किस राजा ने, और क्या फॉलोअर्स थे, क्या सेक्ट थे, लिमिटेड स्प्रेड क्यों रहा, क्यों डिक्लाइन हो गया। होगा आपको समझ में आएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।